जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, जिससे कि आज के रहस्यमय प्रश्नों की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में ऋण दोष कितने होते हैं और कौन कौन से ऋण होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अभिजित मुहूर्त के समय ही यदि राहु काल का भी समय आ जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या प्रतिफल होता है। चौथा प्रश्न है कि सनातन धर्म में कलावा क्यों बांधा जाता है हाथ में। और पांचवा प्रश्न है कि महिलाओं को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। तो आज के यह 5 प्रश्न हैं। पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले प्रश्न पर दृष्टि डालेंगे, मनुष्य के जीवन में ऋण दोष कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के जीवन में ऋण दोष जरूर होते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार देखा जाए तो 14 प्रकार के ऋण होते हैं और भागवत में 3 ऋणों की प्रधानता मानी गई। 3 ऋण मुख्य माने गए हैं, जो कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 ऋण मुख्य माने गए हैं, जो कि 3 ऋण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। 3 ऋण क्यों होते हैं? क्योंकि ये 3 ऋण इसलिए होते हैं क्योंकि हम पूर्व में अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं कराते, तो हमारे घर में देव ऋण लगता है। क्योंकि शास्त्रों में माना गया है कि जो अपना घर मकान होता है, घर मकान में यदि कोई हवन पूजा पाठ नहीं कराते तो हमारे घर में कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी बड़ी कोठी हो, बंगला हो, लेकिन वह घर नहीं होता है, वह घर शमशान होता है जिस घर में हवन पूजा पाठ नहीं होते। इसलिए प्रतिवर्ष हवन पूजा पाठ कराते रहने से यह देव ऋण से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का दोष कब लगता है? जब हमारे दरवाजे से अतिथियों का, संत ब्राह्मणों का अपमान हो जाए, गौ माता का अपमान हो जाए, तब हमारे घर में ऋषि ऋण का प्रभाव होता है। और पितृ ऋण का प्रभाव क्या होता है? जब हम अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाते, माता पिता को कष्ट देते हैं, माता पिता को गाली देते हैं, माता पिता को डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उस घर में पितृ ऋण लगता है। इसलिए ये 3 ऋण होते हैं। 3 ऋणों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना है? 3 ऋणों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह उपाय करना है कि प्रति वर्ष कम से कम 1 वर्ष में 1 बार तो कम से कम अपने घर में हवन पूजा पाठ जरूर कराना चाहिए। यदि नहीं कराते तो वह घर नहीं, वो शमशान होता है। और ऋषि ऋण से कब छुटकारा प्राप्त होगा? तब हम अपने दरवाजे पे अतिथि संत ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनके भूखे हैं तो भोजन कराएं, प्यासे हैं तो पानी पिलाएं। इस तरीक़ा से भूखे प्यासे यानी अतिथि संत ब्राह्मणों का सम्मान करें, गौ माता का सम्मान करें, तो हमें ऋषि ऋण से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और पितृ ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना है? पितृ ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम अपने माता पिता का सम्मान करें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें और माता पिता के निर्देशानुसार उनकी सेवा करें। और ऐसे ही यदि माता पिता हैं तो उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। यदि माता पिता आपके जीवन में नहीं है तो उनकी मुक्ति के लिए, उनकी जीवन में मुक्ति प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो, इस प्रकार से उनके पितरों के लिए जरूर पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान कराते रहना चाहिए। कम से कम पितृपक्ष में जरूर पितरों के निमित्त हवन पूजा पाठ कराना चाहिए, जिससे कि पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जिस पर पितरों की कृपा प्राप्त होती है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी संकट नहीं आ सकते। और यदि आपके घर में किसी प्रकार से तंत्र मंत्र का प्रभाव है तो समझिए हमारे पितृ हमारे रक्षक नहीं है। हमारे पितृ देवता यदि हमारे रक्षक होते तो किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। यह दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जिस घर में पितरों की शांति होती है, पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं, पितरों की कृपा रहती है, पितरों की छाया रहती है, उस घर में किसी प्रकार का टोना टोटका, तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। भूत प्रेत चाहे कितना भी बड़ा कोई बाधा हो, किसी भी प्रकार की बाधा का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि हमारे पितृ देवता हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हमारे घर में प्रभावशाली नहीं होती है बारी बाधा। इसलिए बारी बाधा है तो हमारे पितृ देवता रक्षक नहीं है, अपने पितरों को पहले सही करने की आवश्यकता है।
जिस घर में पितरों की रक्षा रहती है, पितरों की कृपा रहती है, पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं, उसके जीवन में निश्चित ही सफलता रहती है। उस घर में किसी प्रकार का टोना टोटका का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त में यदि राहु काल पड़ जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए? अभिजित मुहूर्त में राहु काल समय पड़ जाने से अभिजित का अशुभ कारक प्रभाव हो जाता है। जैसे हमने पूर्व में परसों की वीडियो में बताया था कि अभिजित मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इसमें किया हुआ कार्य, अभिजित के समय पे किया हुआ कार्य बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होता है। लेकिन यदि उस समय राहु काल का समय पड़ जाता है तो राहु काल का समय पड़ जाने से अभिजित मुहूर्त अशुभ हो जाता है। इसलिए राहु काल के अंतराल नहीं कोई भी कार्य करना चाहिए। अब लेकिन अभिजित मुहूर्त देखेंगे कैसे? सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य समय को अभिजित मुहूर्त बोलते हैं। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य समय को यानी 12 बजे के समथिंग में पड़ जाता है, क्योंकि कभी सूर्य उदय जल्दी और लेट होते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य की जो समय भाग होता है उस समय अभिजित मुहूर्त होता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है? तो देखिए, बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान करने से बहुत ही श्रेष्ठ लाभ होता है। जो कि यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र में है और चुनाव जीतना चाहे या किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होता है। और यदि हमारे शत्रु अधिक हो रहे हों, हमारे दुश्मन ज़्यादा हो रहे हों, और जो कि बाहरी शत्रु या अंदरी शत्रु, गुप्त शत्रु या उजागर शत्रु, किसी प्रकार के कोई शत्रु अधिक हो रहे हों, दुश्मन ज़्यादा बढ़ रहे हों, दुश्मनों का भय हो, तो उस समय आप बगलामुखी यज्ञ कराएं, उससे किसी प्रकार का भय नहीं होता है। माँ बगलामुखी रक्षा करती है और हमारे जीवन में किसी प्रकार का टोना टोटका, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, उससे भी बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान करने से उसमें भी सफलता मिलती है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि किसी का केस, झूठा मुकदमा लग रहा हो, झूठी जेल में आपको जाना पड़ रहा हो या फिर झूठा केस लग करके आपको फंसाया जा रहा हो, तो ध्यान रखें उस समय भी यह बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण होता है। यदि लगने वाला हो तब भी करा सकते हैं, लग गया हो तब भी करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जरूर सफलता मिलती है। ये बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान ही सबसे श्रेष्ठ इस क्षेत्र में लाभदायी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं हाथ में, जो सनातन धर्म में हमारे हाथों में कलावा बांधा जाता है और कलावा का क्या महत्व होता है तो आपको बताएंगे। कलावा सनातन धर्म में बहुत ही श्रेष्ठ शुभ संकेत माना जाता है, जो कि कलावा को क्या बोलते हैं? रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र का मतलब क्या है? शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। जैसा कि रक्षा सूत्र, सूत्र माने धागा, रक्षा माने रक्षा करने वाला, तो ये धागा रक्षा करने वाला यानी जो हमारी शरीर की रक्षा करे उसे कहते हैं रक्षा सूत्र। तो इसी प्रकार से कलावा से क्या होता है? हमारे शरीर की रक्षा होती है, हमारे ऊपर कोई नेगेटिव परिणाम ना पड़े, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। इसलिए यह रक्षा सूत्र बहुत ही श्रेष्ठ, कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कोई भी करें उसमें रक्षा सूत्र जरूर बांधा जाता है, जिससे कि हमारे शरीर की रक्षा रहे। अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि महिलाओं को किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए? तो देखिए, पुरुषों को तो दाहिने यानी राइट हैंड में कलावा बांधना चाहिए। यदि महिलाएं हैं तो महिला जो शादीशुदा हैं तो शादीशुदा महिलाओं को लेफ्ट हाथ में यानी उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। यदि शादीशुदा नहीं है तो आप राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में कलावा बांधें यदि शादी नहीं हुई है तो। क्योंकि कारण ये है कि शादी के बाद लेफ्ट में और शादी के बाद राइट में, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि शादी के बाद महिला अर्धांगिनी होती है और शादी से पहले महिला अर्धांगिनी नहीं होती है। उस समय कन्या होती है, उस समय बच्ची होती है, उस समय अर्धांगिनी का नाम नहीं लिया जाता है। अर्धांगिनी जब मानी जाती है तब शादी हो जाती है उसके बाद। क्योंकि शादी होने के बाद एक महिला का आधा अंग पति का हो जाता है, इसलिए उसका नाम अर्धांगिनी कहा जाता है। और शादी से पहले पूरे अंग की मालकिन स्वयं
कन्या पूरे अंग की मालकिन होती है, इसलिए किसी भी हाथ में बांध सकते हैं, लेकिन राइट हैंड शुभ कारक होता है, इसलिए कन्या को हमेशा शादी से पहले राइट हैंड में ही कलावा बांधना चाहिए। और यदि शादी हो गई हो उसके बाद आप लेफ्ट हाथ में कलावा बांधें, यह बांधने की परंपरा है। और आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न रहे, जिन्होंने आज के प्रश्न किए उनको पहले धन्यवाद करते हैं, और जो प्रश्नोत्तरी में जुड़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार आप सभी भी नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी में जुड़ते रहें, आपको नए नए प्रश्नों की नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आप जरूर प्रश्नोत्तरी में जुड़ा करें, जो कि नित्य प्रति प्रश्नोत्तरी आप सभी को प्राप्त कराते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री